नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर तक अपने तमाम जलसे, जुलूस और रैलियां जो उन्होंने मुनक्किद की थी, उन तमाम को जो है मनसूख कर दिया गया। और अभी तमाम एक ही जलसा होगा, और वो जलसा होगा जब मियाँ साहब वतन वापस आएंगे। अब बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जलसे हुए हैं उसमें जो है उनकी नाकामी की वजह बताते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि शायद मियाँ साहब जो है, जो मैं अपने पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि मियाँ साहब अब कल जो है लंदन से जो है सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ जो है कतर, यूएई और हो सकता है चाइना से मुलाकात करें। तो एक तरफ तो मियाँ साहब की वापसी कन्फर्म है, दो दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ लोग हैं वो उनका कहना ये है कि मियाँ साहब जो है वतन वापस नहीं आएंगे। तो मैं मैं एक नज़रिया बयान करूंगा, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा उसमें कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वतन वापस नहीं आएंगे। अब जब मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है और कि उन्होंने पाकिस्तान हर हाल में वापस आना है, और वो कल लंदन से रवाना भी हो जाएंगे सऊदी अरब के लिए, तो अगर तो ये बात सही है, जैसा कि लोगों का कहना है कि मियाँ साहब जो है वतन वापस नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे मियाँ साहब की सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अब मियाँ साहब एक बयानिया बना चुके हैं और वो कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए मैं वतन वापस आऊँगा। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस नहीं आते तो उनका सियासी कैरियर जो है हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके जो है कुछ जो है मुस्लिम लीग नून की जो साख जो खो गई थी, ख़ासतौर पर अगर 16 महीने की जो मैं कारकर्दगी की बात करूं, जो पीडीएम ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, उसकी कारकर्दगी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल जो है ख़त्म करके रख दिया था। लेकिन मियाँ साहब के जो वापसी का ऐलान है और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माशी पॉलिसी की बात करूं तो उसमें बेहतरी के लिए मियाँ साहब ने जो है अपना किरदार अदा करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि अब मैं इन ममालिक जाऊंगा, वहाँ जाके उनसे कहूँगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। यकीनन मियाँ साहब का तो अगर ये काम कर रहे हैं तो उसके पीछे पसे पर्दा बहुत से लोग हैं जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो इनको बता रहे हैं कि आपने इस तरह इन ममालिक जाना है, क्योंकि वो ममालिक जो है आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आप पे भरोसा करते हैं। अगर वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे तो वो आपके कहने पे करेंगे। तो दूसरी तरफ इस तरह की बातें जो कर रहे हैं कि मियाँ साहब वतन वापस नहीं आएंगे और उनको अपनी नाकामी दिख गई, तो मियाँ साहब तो वतन वापस आएंगे। अब तक की जो मेरी इतला है और ज़राए के मुताबिक मियाँ साहब हर सूरत जो है 21 अक्टूबर को जो है वतन वापस आ रहे हैं। जहाँ तक रही जलसे जुलूस की नाकामी की बात, तो अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात करूँ तो इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो लोग तो तब भी नहीं निकले थे। जब इमरान खान साहब को जेल में डाला गया तब भी नहीं निकले, और इमरान खान साहब ने कॉल दी, और मैंने कल भी अपने ब्लॉग में बताया कि किस तरह से वो साजिश साजिश तैयार की गई थी और कहा गया था कि लोग निकलेंगे, लेकिन लोग तब भी नहीं निकले। और जो लोग निकले 9 मई को, उनका हाल आपके सामने है। वो तमाम लोगों ने जो हरकत की और जिस तरह से उन्होंने इदारों पर हमला किया, वो तमाम चीज़ें सामने हैं। तो मैं एक चीज़ वाज़ेह बताता चलूँ कि मियाँ साहब हर सूरत जो है वतन वापस आएंगे। अच्छा, अगर बिलफ़र्ज़ अगर कोई मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ हुर्फ़ आखिर नहीं होती, अगर किसी वजह से मियाँ साहब का दौरा मनसूख होता है, वापसी मनसूख होती है कि वो वापस नहीं आ रहे वतन, तो उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक सियासी कैरियर जो है ना वो ख़तरे में पड़ जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो है मियाँ साहब कभी भी वतन आने की बात करेंगे तो उनकी बात को अवाम सीरियस नहीं लेंगे। वो समझेंगे कि मियाँ साहब हर दफ़ा कहते हैं कि मैं वतन वापस आऊँगा, लेकिन वो जो है वतन वापस नहीं आते। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई जो है शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक तरफ बुशरा बीबी अलीमा खान पे जो है शक का इज़हार करती हैं, और वो कहती हैं कि अलीमा खान नहीं चाहती कि इमरान खान जो है जेल से बाहर आएँ, क्योंकि 2 बयान सब देखते हैं कि अलीमा खान जब मिल के आती है इमरान खान से, वो कहती है मेरा भाई हशाश बशाश है, और उन्होंने माशाल्लाह 4 दफ़ा कुरान पाक भी ख़त्म कर लिया, उनके चेहरे पे नूर आ गया, वो फिट हैं, वो कोई खौफज़दा नहीं है, वो सेट हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी अदालतों में जा रही हैं, वो कह रही हैं कि इमरान खान को जो है ज़हर दिया जा सकता है और उनको मारा जा सकता है। तो अब ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। अलीमा खान जो है वो ये समझती हैं कि पार्टी को तबाह बुशरा बीबी ने किया, और बुशरा बीबी समझती हैं कि अलीमा खान ने पार्टी को तबाह किया। अब असल लड़ाई है क्या? असल लड़ाई ये है कि इक़्तिदार की लड़ाई है, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक़्त जो है जेल में हैं, और पार्टी कौन चलाएगा? तो पार्टी चलाने की लड़ाई है, क्योंकि आइंदा जो है इलेक्शन भी आ रहे हैं, और इलेक्शन में जब टिकट दिए जाएँगे तो ज़ाहिर सी बात है वो टिकट जो है अब कौन देगा? बुशरा बीबी देंगी या अलीमा खान देंगी? तो एक दूसरे के ऊपर जो है अब इन्होंने जो है लफ्ज़ी गोलाबारी जो है शुरू कर दी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं पसे पर्दा। तो वो बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है मंजर आम पर जो है आना शुरू हो जाएंगी। और बुशरा बीबी जो है मैं पहले ही बता चुका था कि अब 9 मई का सदाकत अली अब्बासी का जो बयान है, उसके बाद बुशरा बीबी का जेल जाना यकीनी हो गया है।
और इसके बाद जेल जाएंगी भी और इनको सख्त सज़ा भी मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और उसके बाद लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान जो है अलीमा बीबी ही संभालेंगी। आता हूँ मैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर है मेरी मोहम्मद अली दुर्रानी और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की मुलाकात। तो मैंने मोहम्मद अली दुरानी साहब के बारे में पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि मोहम्मद अली दुरानी साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सियासी ग्राउंड इस वक्त खाली है और मोहम्मद अली दुरानी साहब समझते हैं कि शायद मैं अपना कोई किरदार अदा कर सकूँ। क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब का जो किरदार है वो ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, इमरान खान को और इनकी पूरी लीडरशिप को मरकज़ी इनको जो है इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी दिलवा दें। अब तासुर ये दिया जाता है कि शायद मोहम्मद अली दुरानी का ताल्लुक जो इस्टेब्लिशमेंट से, या इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि आप जाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी सेटलमेंट कराएँ। तो अब एक बयान सामने आया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के बाद, जिसमें आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जो हमें भी दरगुजर से काम लेना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। तो उससे तो बज़ाहिर लोगों ने तासुर देने की कोशिश की कि शायद अब मुज़ाकरात हो गए, आरिफ अलवी ने जो है माफ़ी मांग ली। दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी ने भी कहा कि तनाव कम हो गया, जो खींचातानी थी वो कम हो गई। अच्छा, उसको उससे तशबीह दी जा रही है जैसा कि अभी इमरान रियाज साहब रिहा हुए, इसके अलावा सदाकत अली अब्बासी जो है वो एक मंजर आम पे आए, उस्मान डार मंजर आम पे आए, बहुत से लोग इस तरह मंजर आम पे आए, तो उसको उससे तशबीह दी जा रही है कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मामला जो है तय हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है और आइंदा जो है जो हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी। तो ये मोहम्मद अली दुरानी और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की मुलाकात को जो है इससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को या इनके किसी भी रहनुमा को कहीं से कोई रिलीफ मिले, क्योंकि पाक फौज जो 9 मई वाला वाक़या हुआ ना, उस पर किसी को भी जो है रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, उस पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर ये कहते हैं कि हाँ भाई इस टाइम इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और मोहम्मद अली दुरानी ने अपना किरदार अदा कर दिया, आरिफ अलवी माफ़ी मांगने पे आ गए और उनके इस बयान को दरगुजर किया जाए और कोई रास्ता निकाला जाए, इसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि शायद वो आपको कंप्रोमाइज़ की तरफ आ रहे हैं और वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो माफ़ी कोई नहीं मिलनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे इमरान खान साहब हों, बुशरा बीबी हों, कोई भी लोग हों, इनको माफ़ी नहीं मिलनी। इनको माफ़ी मिल सकती है, एक सूरत में मिल सकती है और वो सूरत है अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के अगर इस्टेब्लिशमेंट से मामलात बिगड़ते हैं, या जिस तरह से अभी बीच में बातें आई थी और नवाज़ शरीफ साहब उनकी बात नहीं मानते, उनके कहने पे नहीं चलते, अगर वहाँ से अगर मामलात बिगड़ते हैं तो वो सूरत है, उस सूरत में तो इमरान खान साहब को शायद कोई रास्ता मिल सकता है। अदरवाइज़ इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा, मैं बताता चलूँ, फ़र्रुख हबीब और शेख रशीद साहब, इन दोनों का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो चुका है और किसी वक्त भी वो ऑन एयर हो जाएगा। अगर इनको माफ़ी मिलती तो इस तरह के इंटरव्यूज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।